अर्पिता, आपने तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गजों से बात करी, जिसमें शिवपाल यादव अहम तौर पर देखे जा सकते हैं। एक वक्त ऐसा था जब शिवपाल यादव बेहद नाराज थे अपने भाई से, अपने भतीजे से। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेल मिलाप भी हो गया है, साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदें किस तरह की हैं? क्योंकि जब बस में अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे तो कई लोगों ने निशाना साधा और ये कहा कि शिवपाल यादव को सीट तक नहीं दी। बिल्कुल, देखिए ये बात जब मैंने ये सवाल जब उनसे किया, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो मैंने ये पूछा कि अब क्या परिवार एक साथ है, क्योंकि अपर्णा छोड़कर चली गई है समाजवादी पार्टी को, तो और कई समाजवादी पार्टी के जो इस परिवार के एक तौर पर कहें उनको टिकट नहीं मिला है। तो मेरा सवाल उनसे ये भी था कि क्या कोई नाराजगी अब और परिवार में लोगों को भी देखने को मिल सकती, क्योंकि अपर्णा सीट चाह रही थी, सीट नहीं मिली तो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रही है। मैंने कहा क्योंकि आप शिवपाल यादव हैं, दूसरी पार्टी आपने बना ली, इसलिए आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं क्या, या परिवार, क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिला, इसमें आपको टिकट मिला। उन्होंने कहा कि ये सब बातें अब ऊपर उठ चुकी हैं। उन्होंने ये भी सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की भावनाओं को समझेंगे नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा भी कर दिया कि ये सिर्फ जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव आए, उनकी पत्नी डिंपल यादव आई थी, उससे पहले रामगोपाल आए, शिवपाल भी यहीं पर आए, उन सब ने मतदान किया, वो मतदान करके यहां से जा चुके हैं। लेकिन ये जो यशवंत नगर सीट है जिसके अंदर ही एसएफआई आता है, वो सीट पर कब्जा एक तरीके से कहें तो अभी तक शिवपाल यादव का ही रहा है। और एक बार फिर से वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें भी वो 1 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। ये दावा जब उनसे हमने खास बातचीत की तो उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया। जल्दी से आपको बूथ की तस्वीरें दिखा दें। ये जो बूथ आप देख रहे हैं, यहीं पर ही सुबह से तांता लगा हुआ था, लोगों का भी हाई प्रोफाइल, जितने लोगों की किस्मत आज बंद होनी थी ईवीएम में, वो लोग भी यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे। अखिलेश यादव पहुंचे। तस्वीरें आप दिखाएं अर्पिता। उससे पहले एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, जब शिवपाल यादव इतना मजबूती से अपना दावा वहां से ठोक रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, उससे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं? लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं शिवपाल यादव को या फिर समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट के नाम पर, पार्टी के नाम पर, किसके नाम पर वोट करना चाहिए। लेकिन नेहा देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज और देखी, जिन लोगों से अगर आप बात कीजिए, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली तो क्या ये परिवार अलग हो गए। वो जो बंटने वाली बात है वो यहां से हुई नहीं। और ये बात अखिलेश भी समझ रहे थे कि शिवपाल के अगेंस्ट वो किसी को उतारते हैं तो जो शिवपाल के हार्डकोर जो उनके फैंस हैं या जो उनको फॉलो करते हैं या जो उनको वोट करते हैं, वो उनको ही वोट करेंगे। इसलिए ही शायद ये साथ वापस से कायम हुआ है। लेकिन यहाँ आम लोगों की नजर में शिवपाल यादव एक ऐसा परिवार का सदस्य, ऐसे एक ऐसा चेहरा जिस पर वो उतना ही भरोसा कर रहे हैं जितना मुलायम सिंह यादव पर कर रहे थे। तो इसका कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं था। लोगों में कोई कंफ्यूजन इस लिहाज से नहीं था, चाहे परिवार में फूट हो ना हो। कल को अगर संभावनाओं पर बात करें, अपर्णा बीजेपी को बेहद अहम बात यहाँ पर आपने बताई अर्पिता कि लोगों के दिमाग में कम से कम ये इस वक्त असमंजस की स्थिति नहीं है कि वो वहां पर किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। क्योंकि भले ही अब परिवार एकजुट हो गया हो, पूरा परिवार और कुनबा एक साथ नजर आ रहा हो, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि अपर्णा यादव, जो कि उनकी छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, वो पार्टी छोड़कर जा चुकी हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीधे रुख करेंगे झांसी का, जहां से मेरे सहयोगी तंसीम हैदर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, देखिए झांसी ये वो जगह जहां पर हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर जीत का दम भरते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा गुंडई का, गुंडाराज का, माफिया का, और बुलडोजर एक बार फिर से चालू होगा। जी नेहा, ये वो सरजमीन है जिसे कहा गया कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी है। बुंदेलखंड की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है और झांसी की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये 4 की 4 सीटें फिलहाल इस पे बीजेपी काबिज है। यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ जब आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बात बहुत उसके ठोक के बोली कि अब सफाया होने वाला है। लेकिन इस सफाया कैसे होना है, किसका होना है, ये अब जाहिर सी बात है कि कोई नेता नहीं तय कर रहा है। ये जो मतदाता हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ हैं, ये मतदाता तय करेंगे कि किसकी सरकार बनानी है, किसे वोट देना है, किसे जिताना है। लेकिन जहां तक झांसी की बात करें, झांसी में अभी के वक्त तक
23% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और झांसी का रिकॉर्ड रहा है, आपको बता दूं कि 48% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो थोड़ा यहाँ पे बढ़ेगा। तो और बाकी की जो 4 सीटें हैं यहाँ पे अलग अलग, जो गिरोठा सीट है, जो मऊ रानीपुर है, सदर है, मैं सदर सीट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रवि शर्मा है विधायक, वो 2 बार विधायक रहे हैं, 2012 में, 2017 में भी, और अब वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो बीएसपी से जो सेकंड नंबर पे रहे थे लगातार 2 चुनावों में, उनको इस बार सपा ने टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे भी जो इक्वेशंस हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है। वहां पे हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइनें हैं वो यहाँ से ज्यादा हैं। शहरी बूथों पे थोड़ा सा लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा मिली हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइनें नहीं देखने को मिलेंगी आपको शहर पे। लेकिन गांव ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो लंबी लाइनें लगी हुई लोगों की और लोग भरपूर वोट कर रहे हैं। यही वजह है कि झांसी के बबीना क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों का प्रतिशत देखा गया है। तो जाहिर है कि पोलिंग हो रही है और अब मतदाता तय करेंगे। नेताओं और राजनेताओं को जो कहना था वो अब कह चुके, अब वक्त है वो मतदाताओं का है। नेहा, बिल्कुल उनकी किस्मत का फैसला मतदान पेटियों में कैद हो चुका है और 10 मार्च को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से झांसी में अपना किला मजबूत करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। वहां से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिरोजाबाद में किस तरीके की हवा बह रही है? क्या वहां पर भी सुबह से जिस तरीके का मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है उससे कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा निर्णायक हो सकता है इस बार फिरोजाबाद का फैसला? देखिए बिल्कुल नेहा, फिरोजाबाद का जो फैसला है वो बहुत निर्णायक हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब 2017 के अंदर चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी काबिज हो गई थी। एक सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और समाजवादी पार्टी के वो जो विधायक है वर्तमान में हरिओम यादव, वो जो है कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर जो है मतदाता जो है लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो वोट करें। और आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये शहरी इलाका है फिरोजाबाद का। ये फिरोजाबाद जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, और वो इंडस्ट्रियल बेल्ट जहां से कांच का सामान बनता है, जहां देश की सबसे खूबसूरत चूड़ियां बनती हैं, जो एक छोटी सी चोट पर टूट भी जाती हैं और वो चूड़ियां कहीं ना कहीं लोगों को लुभा भी जाती हैं। तो अब देखना यह है कि फिरोजाबाद का मतदाता किसकी तरफ जाता है। क्या वो असली मुद्दों पर रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ जो है वो इन मुद्दों के ऊपर, या जात पात के नाम पर फिर से एक बार यहाँ का मतदाता बटेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की थी 2017 में, 19 में और 14 में, उस सोशल इंजीनियरिंग को क्या अखिलेश यादव उसको भेद पाएंगे और इस बार क्या उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिरोजाबाद में जो मुकाबला है वो बड़े कांटे का है। समाजवादी पार्टी और ये मुकाबला जो है सीधा सीधा जो है वो बीजेपी के बीच में दिख रहा है। मैं जिस सीट पर हूं वो फिरोजाबाद की वो सीट है जहां से मनीष असीजा 2 बार के सिटिंग विधायक हैं। उनका ये दावा है कि उन्होंने इतना विकास कार्य किया है कि उनके विकास कार्य के नाम पर ही जो है वो वोट मिलेगा।